हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है मंडे का। और बहुत सुबह से तो मैंने ये शुरू नहीं किया है। एक्चुअली सुबह के काम निपटा करके मैं जा रही थी फिर अभी शावर लेने। मंडे अंतिम सोमवार था ये सावन का, और मेरा अंतिम फास्ट भी था। तो मैं शावर लेने जा रही थी, मैं फ़ास्ट कर रही हूँ। तो इससे पहले मैंने सोचा आज मैं ये वाला कुर्ता पहनती हूँ तो इसको आयरन करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मेरे को है ना जो क्लास है वो मैंने अभी सुबह में शिफ्ट करवा ली है, क्योंकि रात में ना ठीक से हो नहीं पा रहा था, दिख नहीं रहा था। तो थोड़ा हम लोग सेफ़ उस हिसाब से कर रहे थे। तो ऐसे सेफ़ करने से तो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए फिर अभी सुबह में शिफ्ट करा ली। तो बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ, शानू तैयार हो रही है, और कपड़े आज धूप निकली थी तो मैंने बाहर रख दिए हैं। और मैंने मशीन भी लोड कर दी है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना करके मैं निकल रही हूँ और आकर आपसे मिलती हूँ। और जो मैंने सुबह में धुलने लगाया था वो थे ये सॉफ्ट टॉयज़। तो काफ़ी सारे छोटे बड़े सॉफ्ट टॉयज़ हैं सानवी खुशी के पास। तो उसने मुझे बोला कि आप ये 3 धो दो, और ये जो चिकन देख रहे हो ना आप बड़ा सा, जिनमें से लाइट पिंक कलर का है, ये मेरा है। तो ये सारे के सारे फिर मैंने साथ में धो दिए हैं। एंड बस बहुत अच्छे से धुल जाते हैं ये, सिर्फ ओवर क्राउड नहीं करना। तो क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इन्हें भी बाहर रख देते हैं, ये भी बढ़िया सूख जाएंगे। एंड बहुत लोग हैं ना उपवास में कपड़े नहीं धोते। तो आप ऐसा करते हो क्या, और करते हैं तो इसके पीछे क्या मान्यता है मुझे बताना। बट मुझे ऐसा लगता है जब आप अकेले ही घर संभाल रहे हो, ऐसे जॉइंट फैमिली वाला सीन नहीं है, तो एक अकेला बंदा कितना परहेज़ कर सकता है। उसको घूम फिर के फिर आना ही पड़ता है, गृहस्थी में काम करने ही पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में तो क्या होता है ना कि पीरियड्स में भी ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि किचन में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट जब आप अकेले ही घर संभाल रहे हो तो फिर बहुत कुछ अपने परिस्थिति के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो ये जो 2 छोटे छोटे सॉफ्ट टॉय मैं अभी आपको दिखा रही थी, मैंने लेटली सानवी खुशी को गिफ्ट किए थे। ऑरेंज वाला खुशी का है, वो बनी सानवी का है। यानी बहुत अच्छे निकले, बहुत प्यारे हैं ये। इसके बाद मशीन खाली हो गई थी तो मैंने एक राउंड और लगा दिया कपड़े का धुलने। जो पहले मैंने बाहर रखे थे ना सूखने के लिए कपड़े, वो बस ड्राई टाइप सी थे, क्योंकि वो कल के थे। तो उनको उतार लूँगी, तब तक ये वाले भी धुल जाएंगे, फिर मैं इनको लगा दूँगी सूखने के लिए। और क्योंकि सावन का सोमवार है, मैं फ़ास्ट कर रही हूँ, तो मैं थाली बनाने लगी हूँ। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी थाली बनाऊँगी, क्योंकि इस थाली का जो स्टार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सब्ज़ियाँ आज बिल्कुल ही सिंपल सी हैं, नो ऑनियन नो गार्लिक थाली होती है ये। तो उसी हिसाब से सिंपल सी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने अरबी मंगाई थी, और भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ना
एक पैकेट अरबी था 500 ग्राम का ऑर्गेनिक, तो वो मंगाया था, और एक पैकेट रेगुलर अरबी 250 ग्राम का वो मंगाया था, देखने के लिए कि मतलब कौन सी अच्छी निकलती है, आगे से मैं वही यूज़ करूँगी। तो 750 ग्राम अरबी में से ये इतनी सी निकली है, आप देख रहे हो, इतनी ज़्यादा तो सड़ी गली सूखी ख़राब सी निकल गई, आधी से ज़्यादा तो मैंने फेंकी हैं। तो बहुत मतलब मुझे गुस्सा आया, ये ई कॉमर्स वाले कुछ भी पैक करके दे देते हैं। सब्जियां मैं यूजुअली नहीं मंगाना पसंद करती, पर क्या करें, टाइम नहीं मिलता दूसरी ज़िम्मेदारियों के बीच, तो तब नहीं आ पाती हैं सब्ज़ी मार्केट से, तो तब फिर मुझे रिज़ॉर्ट करना पड़ता है यही क्विक कॉमर्स पे। तो अरबियाँ मैंने आज छीली हैं, इसको है ना, छीली मतलब कच्ची कच्ची वाली छीली हैं, और जब आप कच्ची अरबी छीलते हो तो हाथों में बहुत खुजली लगती है, तो मैंने अपने हाथों पे अच्छे से तेल वेल लगा करके इसको साफ़ किया, ड्राई किया, काट लिया है। और बहुत सिंपल वाली अरबी की आज रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, और ये मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, स्पेशली मेरे पति देव को बहुत पसंद है। और अरबी में अजवाइन का तड़का लगता है, चाहे सूखी बना लो चाहे गीली बना लो। और उसके बाद फिर मसाले तो इसमें मिनिमम बस हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, और इसमें वैसे भी प्याज लहसुन नहीं डलते, ऐसा नहीं है कि मैं आज नहीं डाल रही, वैसे भी नहीं डलते हैं। बस ऐसे ही इसको थोड़ी सी भुनाई कर लो, और बस पानी डाल करके नमक डाल करके इसे आप 1-2 सीटी ले लो। डिपेंड्स आपके अरबी की क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी की अरबियाँ हैं तो एक ही सीटी में हो जाएंगी, 2-1 आप ले सकते हो अच्छी गलाने के लिए। और बस ये हो गई, इसे ढक्कन लगा के मैं साइड में रखूँगी और दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी, जो अगेन बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो ये सैटरडे ना हम लोग गए थे बाहर 2-4 काम निपटाने के लिए। तो आते हुए हम जिस रास्ते से आए थे ना, वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था, मतलब हनुमान जी का मंदिर था वहाँ पे, इसलिए हम लोग उस रास्ते से आए थे। तो दर्शन किए, और उसके बाद फिर वहीं पीछे ही ना काफ़ी सारे खेत वेत थे, तो उन खेत के जो ओनर रहे होंगे, शायद ऐसा ही सीन होगा, तो वो लोग है ना उस खेत में जो भी चीज़ें लगी हुई थी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने लगा रखी थी, बट कुछ एक सब्जियां भी थी, तो वो सब्जियां फिर वो लोग स्ट्रीट पर बेच रहे थे। तो फिर वही मंदिर के सामने से खेत की ताज़ा ये सब्जियां मैंने ली थी। तो इसमें मैंने ये 1 किलो लौकी ली थी, तो 3 लौकियाँ उसमें चढ़ी थी, तो 2 मैंने रख दी है, और ये 1 मैंने आज काट ली है। भाई मैं सच बता रही हूँ आपको, इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम जितनी भी लौकी मैंने खाई है, ये बाय फार मोस्ट डिलीशियस, मतलब नेचुरल एक टेस्ट होता है ना, और बटरी लौकी थी ये। तो हाँ, ताज़ी सब्ज़ी का बहुत असर पड़ता है। हम लोग चाहे कितनी भी ताज़ी ले आए, मंडी से भी ले आए ना, तो वो 1-2 दिन पुरानी तो रहती ही है, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती है हम तक, तो थोड़ी पुरानी तो हो ही जाती है। बट ये अभी खेत से तोड़ करके आई थी, और मैंने इतनी ज़्यादा बढ़िया लौकी, क्वालिटी वाइज, रेसिपी की बात नहीं कर रही मैं, सब्ज़ी की क्वालिटी वाइज नहीं इन अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस करी है। तो सिंपल सी ये रेसिपी है, मैंने इसमें मेथी का तड़का लगाया है, और उसके बाद थोड़ी सी ये सूखी लाल मिर्चें ऐड करके, रूटीन के मसाले डाल करके, थोड़ा सा इसमें मैंने काली मिर्ची का पाउडर भी डाला, और ज़रा सा पानी डाल करके इसको पकने के लिए रख दिया था। और इसके बाद फिर मैं इसमें एक टमाटर डाल दूँगी ऊपर से, और फिर इसे स्लो फ्लेम पे पकने साइड में रखेंगे। बिल्कुल सिंपल साधारण रेसिपी है, और जितनी ताज़ी आपकी सब्ज़ी हो ना, उसे उतना ही साधारण बनाइएगा, इतना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। आप ट्रस्ट करो मेरी बात को, और करके देखना, कम मसालों के साथ बनाना, एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां जो भी होती हैं तो बहुत टेस्टी लगती हैं। इसके बाद फिर मैं आज बनाने लगी थी पकौड़ी का रायता, दही फुल्की भी कहते हैं, पर दही फुल्की स्टाइल नहीं बना रही हूँ, पकौड़ी का रायता ही बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है, और इसमें डालेंगे कम ही मसाले, सिर्फ लाल मिर्च और नमक मैं डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। वैसे इसमें है ना लाल मिर्च और लहसुन की चटनी डलती है, और उसका बहुत अच्छा टेस्ट और कलर दोनों आते हैं, पर आज क्योंकि लहसुन वसन नहीं यूज़ करेंगे, तो मैंने सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, ज़रा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया, और फिर मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और इसके बाद इसको रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। बेसन की कोई भी चीज़ आप बनाओ तो उसको थोड़ा ना रेस्ट करा के ही उसका इस्तेमाल करना। इनफैक्ट आप रोटी पराठे का आटा भी लगाते हो ना, लगाने के बाद उसको थोड़ा रेस्ट कराएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आप खुद नोटिस करोगे, मतलब वो अच्छा फूलता है, सॉफ्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो फिर ये मेरा बन चुका है मिक्सचर, इसे मैंने रेस्ट करने रख दिया है।
तब तक इसका जो दही का मिक्स है वो रेडी कर लेंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ मैं। इसमें आप लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, काला नमक, काली मिर्ची का पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर, पुदीना के पत्ते कटे हुए, हरी मिर्ची कटी हुई, धनिया कटा हुआ, और हाँ वही जो चटनी मैं आपको बता रही थी, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। इन सब में से कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिपेंड्स आपके टेस्ट और ओकेजन के हिसाब से। तो आज मैंने सब कुछ माइनस करके इसमें सिर्फ लाल मिर्ची और नमक का पाउडर डाला है, दैट्स इट। मैं इसमें बाद में एक तड़का लगाऊंगी। और पुदीना था नहीं मेरे पास, धनिया मैंने बाद में ऐड कर लिया था। और इसके बाद फिर ये जो बैटर बनाया था ना, इसमें लास्ट में चुटकी भर आप सोडा मिला लेना, 1 चम्मच तेल मिला लेना जस्ट बिफोर फ्राइंग, और फेंटने के बाद फिर इसको इस तरह छोटी छोटी सी फुल्कियाँ निकाल लेना। ये गोल गोल बने तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं भी बने, इस तरह की अजीब अजीब बने तो भी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये छोटे छोटे से जो साइड में गिर रहा है ना, तो ये तो और भी 4 चांद लगा देते हैं रायते में। ये ऐसे होते हैं जिन्हें आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एज इट इज़ बाइट में आते रहते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। पर जब भी आप फ्राई कर रहे हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप तेल को साथ साथ क्लीन करते चलें, उसमें बहुत सारा रेसिड्यू ना छोड़ें, अदरवाइज़ वो अंदर पड़े पड़े और ज़्यादा कुक होता जाएगा और एक लिमिट के बाद वो जल जाएगा, काला हो जाएगा। तो फिर उसकी जो स्मेल सी आ जाती है ना जले की, वो तेल में एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो आपके बाकी प्रोडक्ट में आएगी स्मेल कि कुछ जल गया है। तो इसलिए तेल को बराबर क्लीन करते चलें। ये सारी पकौड़ियाँ हो गई हैं मेरी रेडी, और ये जो तेल है जिसमें फ्राई किया था ये हो गया बिल्कुल ही फ्लेवरफुल। तो इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी तड़का लगाने के लिए। अब ये जो पकौड़ियाँ हैं हमने तो बनाई हैं आज बिल्कुल ही सिंपल वाली, पर आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज या कूटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, इनमें से कोई भी चीज़ मिला सकते हो तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो मैंने थोड़ी गोल गोल सी तो निकाल के रख दी है कि शर्मा जी अभी ऑफिस से आएंगे तो उनको मैं चाय के साथ सर्व करूँगी। और ये ज़्यादा भी थी इस रायते के लिए। तो बाकी जो टूटी फूटी तो इसमें देखो कोई भी नहीं थी, लेकिन जिनका शेप गोल गोल नहीं था, जो छोटे छोटे थे, वो सब मैंने इसमें ऐड किए हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं रायते में। तो इसके बाद फिर मैंने तड़का लगा दिया है ज़ीरा और लाल मिर्च का, एंड बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। इसके बाद ये आप ज़रूर से ट्राई करना, पकौड़ी का रायता ये चिल्ड सर्व करना, इतना टेस्टी लगता है, मज़ेदार एकदम। फिर थोड़ी ही देर बाद शर्मा जी आ गए थे ऑफिस से, तो फिर मैंने चाय बनाई, उनको चाय दी। आज मैंने पूरे दिन में एक चाय भी नहीं पी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ऑल्सो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इतना सारा खाना बनाया बट मैंने खाया सिर्फ एक गुलाब जामुन और थोड़ी सी दही पकौड़ी जो मैंने बनाई थी ना, दैट्स इट। एक भी पूरी नहीं खाई, कोई सब्ज़ी नहीं खाई, क्योंकि बिल्कुल जी भर जाता है इतना सारा, इतनी देर तक भूखे रहो या फिर इतना सारा फ्राइंग कर लो, तो फिर मन नहीं करता है कुछ भी खाने का। तो मैं फटाफट से अभी पूरियाँ निकाल लूँगी। और मैं आपको बता रही थी ना कि इस थाली का जो स्टार था वो था, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, बट वो था गुलाब जामुन। मैंने पिछले किसी थाली में गुलाब जामुन रखे थे जो कि स्टोर बॉट थे, जो घर में रखे हुए थे। तो तब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मेरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, और इतनी अच्छी रेसिपी है वो। मेरी रेसिपी है इसलिए नहीं कह रही मैं आपको, आप बनाओगे ना तो ऐसी रेसिपी है जिसे कहते हैं बिल्कुल ही फूल प्रूफ, नो फेल रेसिपी। आपने पहले कभी गुलाब जामुन नहीं बनाया है, आप गुलाब जामुन को अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि लाइक उसका एक कैरेक्टर होता है ना कुकिंग के लिए, इसलिए ट्रिकी लगते हैं क्योंकि सब कुछ हम लोग नहीं समझ पाते। तो आपने पहले भी कभी नहीं किया हो ना, तो आगे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी ना, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी और ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि पहले कभी नहीं बनाया तो भी बनाओगे तो परफेक्ट बनेंगे। तो पहले मैं यहाँ आपको मेरी थाली कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। मैंने पूरियाँ फुला ली और ये है आज की हमारी थाली, जिसमें आप देख सकते हो खीरा है,
सैलड के रूप में। देन दही फुल्की है हमारी, अरबी की गीली सब्ज़ी है, और इस सब्ज़ी में ना नींबू डालकर खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो खाई नहीं, पता नहीं कैसी बनी थी। वैसे इन सबको अच्छी लगी थी, और शानू को तो ये अरबी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे लौकी नहीं पसंद है। और ये लौकी की सब्ज़ी, और ये हमारे गुलाब जामुन स्टार ऑफ द थाली। और आप इसका साइज़ देखो, कलर देखो। आगे रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ, प्लस मैं आपको ये अंदर से कैसे है ना वो भी दिखाऊंगी। तो ये हो गई हमारी थाली। अब चलिए फटाफट से गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने बनाए थे संडे को, मंडे को नहीं बनाए थे। संडे को मैंने ये भी बनाए थे और एक और स्नैक भी बनाया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे मंडे को टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं फास्ट भी कर रही होंगी, बाहर के भी 2-3 काम होते हैं, तो इसलिए मैंने संडे को ही करके रख लिए थे। और ये थोड़े रेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छे निकल जाते हैं। तो आप इसमें किसी भी तरह का मावा ले लीजिए। देखो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने लिया है ये अमूल का 200 ग्राम का खोया। हमारे पास यही अवेलेबल था, और कोई दूसरी ब्रांड का या किसी भी तरह का मावा नहीं था। पर इसमें है ना एसेंशली धाप बोलते हैं उसे, धाप मावा डलता है, जो कि थोड़ा सा ऐसा सूखा सूखा नहीं होता है, उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका कलर डार्क होता है। बट जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसमें कोई भी मावा ले लो, वाइट मावा ले लो या कलर वाला मावा ले लो या धाप ले लो, या जैसा मेरा मावा आप देख रहे हो एकदम सूखा सूखा, ये ले लो। घर का बनाया मावा ले लो, ताज़ा मावा ले लो, फ्रिज में रखा मावा ले लो, हर एक को हम वर्क करवाएंगे आज। तो सबसे पहले तो मावा को आपको इस तरह नीड करना है। अगर धाप होगा, गीला मावा होगा, ताज़ा मावा होगा, तो फिर आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा नीडिंग में। पर अगर फ्रोज़न मावा है, सूखा मावा है ना, तो उसको फिर नीड करना तब तक के जब तक वो एकदम ऐसे सॉफ्ट हो जाए। जब आप ऐसे नीड कर रहे होंगे ना, आपको ऐसे हथेली का जो बैक होता है वहाँ से करना है। आपको फील होगा सूजी सूजी जैसे दाने होंगे इसमें, बस उन्हें डिज़ोल्व कर लो। तो इसे अच्छी तरह से मसल के ऐसे इकट्ठा सॉफ्ट डो जैसा हो गया, आपने देखा। इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गिट्स का जो प्री मिक्स आता है ना मावा वाला, जो मैदा मिलाते हैं ना, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दे सकती हूँ। बट जब मैं आपको बता रही हूँ कि बिगनर भी बना लेगा, तो ऐसी रेसिपी देना चाहती हूँ जो सच में कोई भी बिगनर बना ले। तो ये मैंने 100 ग्राम लिया है। जो पैकेट मैंने मंगाया था वो 200 ग्राम्स का था, तो इसे मैंने सौरभ से मेजर करवाया और 100 ग्राम ये जो मिक्स है ये ले लिया है। ये जो पाउडर होता है गुलाब जामुन का प्री मिक्स, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो बस इसे छन्नी से एक बार पास कर लो। जब हमने मावा की गुठलियाँ निकाल दी हैं, तो इस पाउडर में भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से छान लो। अब इसमें बिल्कुल भी कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोडा, बेकिंग पाउडर, कोई घी, बिल्कुल गलती मत करना, कुछ नहीं ऐड करना है आपको। बस इसमें एक एक चम्मच करके लूक वार्म, मतलब रूम टेम्परेचर दूध है ये, ठंडा नहीं होना चाहिए फ्रिज का, और उबला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वो मावा को अफेक्ट कर देंगे, है ना। बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लेके थोड़ा थोड़ा डाल करके आप इसको नीड कर लेना। वैसे जो गिट्स वगैरह का पैकेट रहता है, मेरे पास गिट्स था इसलिए मैं गिट्स कह रही हूँ, MTR का भी आता है, उसके पीछे ना मेजरमेंट लिखे होते हैं, तो आप थोड़ा उससे रेफ़र कर सकते हो। पर आपको इस तरह का डो बना लेना है, जो कि अब आप मेरे ना डो पे नज़र रखिए, और जो मैं बोल रही हूँ वो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आपको ऐसा डो बना लेना है जिसे आप कितना भी नीड करो, बिखेरो, फिर आप उसे इकट्ठा करो तो वो सारा का सारा एक साथ आ जाए। ये इतना चिकना हो जाएगा। देखो मैं बार बार इसे नीड कर रही हूँ, फैला रही हूँ, बिखेर रही हूँ, फिर मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे परात में घुमाती हूँ, तो ये सारा का सारा इकट्ठा आ जाता है। ये बिखर नहीं रहा है ना, और ये चिपक नहीं रहा, तो यानी ये सूखा नहीं है क्योंकि ये बिखर नहीं रहा, और ये चिपक नहीं रहा यानी कि ये बहुत गीला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। आपको लगे कि ये बिखर रहा है कुछ भी करने के बाद, तो थोड़ा और दूध डालना, दूध एहतियात से डालना, एक बार में बहुत सारा मत डाल देना। और आपको लगे कि ये चिपक रहा है, किसी भी तरह इकट्ठा नहीं हो रहा इस तरह स्मूथ, तो आप थोड़ा सा और पाउडर इसमें मिला देना। और बहुत सिंपल सा ये मैं आपको दिखा दिया है। आगे मैं आपके साथ और ट्रिक्स शेयर करती हूँ। ये जो बॉल मैं बना रही हूँ, ये आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से गोल या ऐसे ऐसे सिलेंडर टाइप्स भी बना सकते हो, उसे लांचा कहते हैं। और छोटे बड़े वो भी अपनी मर्जी से बना सकते हो। पर बनाते वक्त है ना, एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि बॉल ले लो, मैं तो देखो आई बॉल कर रही हूँ, आप इन्हें मेजर कर सकते हो एक जैसे बनाने के लिए। बॉल लेने के बाद इसको ऐसे ऐसे थोड़ी देर मुट्ठी में टाइटली बंद करो, और इसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे थोड़ा बिगाड़ते हुए, आप देख रहे हो, थोड़ा बिगाड़ते हुए, दम लगाते हुए आप इसको
क्या बोलेंगे, एक तरह से रोल कर रही हूँ मैं नीड करते हुए। आपको थोड़ी देर में फील आने लगेगी कि ये स्मूथ हो गया है बिल्कुल ही। फिर इसे इस तरह से आप रोल कर लो। अगर आपका तो डो सही बना है ना, ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा टाइट है, तो आपके बॉल अपने आप क्रैक फ्री बनेंगे विदाउट एनी हैसल, परेशानी। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर क्रैक आ रहा है बॉल बनाते हुए, तो यानी कि ये जो है आपका मिक्स ये ड्राई हो गया है। आपको इसे नीड कर लेना चाहिए थोड़ा सा दूध डाल करके। ऑल्सो हम लोग ज्यादातर जो मिठाइयाँ मिठाइयाँ बनाते हैं ना, उसमें ऐसा करते हैं कि नहीं नीड नहीं करना, नीड नहीं करना है। बट जो आपका गुलाब जामुन होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको आप जितना बढ़िया नीड करोगे उतने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो नीड करने से घबराना नहीं कि अरे ओवर नीडिंग ना हो जाए। एक्चुअली ओवर नीडिंग ही चाहिए। जितना अच्छा नीड करोगे, मैं पहले बिगनिंग में ये गलती करती थी कि अरे नहीं बहुत नहीं नीड करना है, तो मेरे जैसे तैसे गुलाब जामुन तो बन जाते थे, लेकिन वो बात आती नहीं थी। तो मैं वही कह रही हूँ, इसको नीड करने में आपको घबराना नहीं है। अच्छे से नीड करो जब तक कि ये बढ़िया राउंड बॉल बनने लायक जैसा हो जाए। ऑल्सो ये जो गिट्स का पैकेट होता है ना, इसके पीछे लिखा होता है कि हाथों में थोड़ा घी लगा करके फिर ये बनाइए। पर यहाँ हाथों में ऑलरेडी घी निकल रहा है बिकॉज ऑफ मावा, तो अलग से घी भी लगाने की जरूरत नहीं है। कितने बन गए? उसके ऊपर कितने लिखे थे खुशबू? 40, 40। उसके ऊपर 40 लिखे थे ना। हमारे कितने हो गए? 4 4 4। अभी खुशबू ले। हमारे 19 बने हैं, पूरे 20 भी नहीं बने। तो उसके हिसाब से मुझे इसका थोड़ा छोटा रखना चाहिए था साइज। नहीं सूंघा तूने? क्या संभाल रहे हो? अच्छा अच्छा, अब सूंघ। सस्ते नशे। ये देखो, ऐसा कहीं दिखे ना आपको, इसे फिर आप ऐसे पिंच कर दो, पिंच कर दो और फिर से ये कर लो। नाक मचवा दी इसने अपनी। देख रहे हो आप, गए क्रैक्स। एंड वी आर डन। और ये कभी कभी रखे रहने की वजह से फ्लैट हो जाते हैं, तो आप ये कर सकते हो, ये दे ऑल विल टर्न राउंड। और जो मेरा मेजरिंग स्केल है ना, तो वो काम आज पतिदेव ने पकड़ लिया था। हर चीज़ वही मेजर करके दे रहे हैं। तो मैंने उनको बोला इतनी चीनी निकाल दो, तो ही वाज लाइक ये बहुत ज़्यादा चीनी है। मैंने कहा कि नहीं इतनी लगेगी। ही वाज लाइक नहीं बहुत ज़्यादा चीनी है ये। तो उन्होंने चीनी कम कर दी। फिर उस कम चीनी के हिसाब से मैंने कम पानी मिलाया, और इवेंचुअली मुझे लगा कि ये चाशनी जो है मेरी कम बन गई है। तो आप जो गुलाब जामुन प्री मिक्स के पीछे जो मेजरमेंट लिखे होते हैं, उतनी चाशनी बनाना। मैं उतनी बना रही थी, बट वही मेरे पतिदेव को लग रहा था ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोगों ने थोड़ी कम कर दी। और बस यही मिस्टेक होगी, मेरी चाशनी ज़रा सी कम रह गई। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले यहाँ पर आप बिल्कुल मीडियम गरम तेल कर लेना, एकदम ठंडा नहीं करना, वरना जो ये बॉल है उसमें जो है आपका तेल भर जाएगा अगर आप ठंडे तेल में डाल दोगे। और बहुत तेज़ गरम तेल में डाल दोगे तो ये एकदम कलर ले लेगी बाहर से और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए मीडियम गरम तेल। और पहले एक बॉल डाल करके देखना। आप टेस्टर के तौर पे छोटा सा एक गुलाब जामुन बनाकर देख सकते हो, बट आई न्यू कि ये ठीक बना है। मैंने एक बॉल डाला, उसको घुमा के देखा, वो बिल्कुल सही था, फटा नहीं, फूला नहीं, क्रैक नहीं लिया। तो इसके बाद फिर मैंने सारे बॉल्स डाल दिए हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आपने अगर वीडियोस देखे हैं गुलाब जामुन बनाने की, तो हर कोई बोलता है कि बॉल्स को आपको करछी नहीं लगानी है, तेल घुमाना है, उसमें बॉल अपने आप घूम जाएंगी। और एक बार इस पर फॉर्म स्किन जैसी डेवलप हो जाएगी ना, आउटर सरफेस थोड़ा कलर लेने लगेगा, वाइट वाइट नहीं रहेगा, उसके बाद आप इसे हल्का हल्का चम्मच से छू सकते हो। देखो अभी मैं छू रही हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा, पर जब ये वाइट वाइट थे तब छूती तो ये फट जाते, चम्मच के से ही वो क्रैक ले लेते और फिर फटने लगते। तो ये देखो सारे के सारे बॉल्स जो हैं मेरे बढ़िया सिकने लगे हैं। जो जल्दी जल्दी कलर लेते जाएंगे पहले पहले,
उनको मैं निकालती जाऊंगी और बाकी को कलर देते जाएंगे। और कलर तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, कुछ लोग थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और कुछ लोग को बिल्कुल ही जो इसमें लाइट लाइट कलर के दिख रहे हैं ना, इस कलर के गुलाब जामुन पसंद आते हैं। तो आप अपनी चॉइस से इनको अपनी इच्छा वाला कलर दे सकते हो। निकालते हुए इसे पिचकाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बस चम्मच से निकालो और निकाल के रख दो। जो ये आपका एब्जॉर्बेंट पेपर है ना, ये ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एक्स्ट्रा ऑयल। इनको बिल्कुल ही डेलिकेटली आपको ट्रीट करना है। चाशनी मेरी रेडी हो गई थी। चाशनी तो बस एक उबाल लाना होता है, चीनी में पानी मिलाने के बाद एक उबाल ले आओ और हाथ में फील करके देखो, तेल जैसा फील होना चाहिए, चिकना सा, नो तार। जस्ट एक बॉयल वाली चाशनी हमको चाहिए। इसके बाद अब एक और ट्रिकी पार्ट आता है ये कि गुलाब जामुन को कब चाशनी में मिलाएं। हाँ, तो आप देखो मेरे गुलाब जामुन जो है मैंने निकाल करके रख दिए थे एब्जॉर्बेंट पेपर पे, ऊपर पंखा चल रहा है तो ये हल्के से रूम टेम्परेचर आ गए हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब ये है कि ये गर्म होने चाहिए बट आप इनको हाथ लगा सको, ठंडे नहीं होने चाहिए। ओके, गरम ही होने चाहिए, पर ऐसा गरम नहीं कि आपको हाथ जल रहा है ऐसा फील हो, ऐसा गरम कि आप इन्हें हाथ लगा सको। और आपकी चाशनी भी बस ऑफ द फ्लेम 5 मिनट आप ठहरा दो इसको। तो ये भी गरम होनी चाहिए, पर इतनी गरम नहीं कि इसमें आपका हाथ जल जाए और इतना भी नहीं कि आपको स्लाइट भी ये ठंडी हो गई है ऐसा फील हो। इसे चाशनी, उबलती चाशनी में डालना या चाशनी को गैस पे रख के ऑन कर देना, ये काम आपको नहीं करने हैं, वरना आपके जो गुलाब जामुन है वो पुफ हो जाएंगे जैसे हवा का गुब्बारा होता है ना, क्योंकि अंदर बाहर का टेम्परेचर जो है वो मिसमैच हो जाएगा। तो देखो मेरी चाशनी ज़रा सी कम रह गई तो मैं स्पैचुला से इसके ऊपर डाल रही हूँ। आइडियली जितनी मेरी चाशनी है इससे डबल आपकी होनी चाहिए। और इसे रेस्ट करा लो, ओवरनाइट रेस्ट करा लो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काट के आपको दिखा रही हूँ, देखो चम्मच से कैसे ये कट रहा है ना, आपको आइडिया लग रहा है कि ये एकदम मेल्ट इन माउथ है। बहुत ही डिलीशियस ये गुलाब जामुन बना था। अंदर आप स्टफिंग भी कर सकते हो, छोटे बना सकते हो, बड़े बना सकते हो, बट बनाना ज़रूर। और पहले कभी नहीं बनाया तो तब तो ज़रूर बनाना मेरी रेसिपी से और मुझे बताना आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।